विगत सदी के बड़े से बड़े वैज्ञानिक, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे मैक्स प्लांक हो, चाहे एडिंगटन हो, चाहे कोई और हो, वे सारे लोग जीवन के अंतिम क्षणों में धर्म की बात करते हुए पाए गए हैं। ये बड़ी कीमती संभावनाएं हैं। आने वाली सदी में विज्ञान रोज रोज धार्मिक होता चला जाएगा, क्योंकि कोई रास्ता मंजिल के बिना रह सकता है, लेकिन मंजिल के बिना कोई रास्ता पूरा नहीं हो सकता। और मंजिल के बिना अगर कोई रास्ता हो तो अर्थहीन भी होगा, असंगत भी होगा, एब्सर्ड भी होगा। क्योंकि जो रास्ता किसी मंजिल पर न पहुंचाता हो, उसको रास्ता कहना ही बहुत कठिन है। एक दिन रास्ते को मंजिल भी स्वीकार करनी पड़ती है, और कोई साधन साध्य के बिना अर्थपूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए पश्चिम में जहां विज्ञान का गहरा प्रभाव है, रोज रोज अर्थहीनता, मीनिंगलेसनेस का भी विस्तार होता चला गया है। विज्ञान को धर्म होना पड़ेगा। धर्म का अर्थ है सत्य के साथ एक होने की आकांक्षा, सत्य का अनुभव। आदमी इतने से तृप्त नहीं हो सकता कि सत्य क्या है। उसकी तृप्ति तो पूरी तभी होती है जब वह सत्य के साथ एक हो जाए। हम यही न जानना चाहेंगे कि प्रेम क्या है, हम प्रेम होना भी चाहेंगे। हम यही न जानना चाहेंगे कि धन क्या है, हम धनी होना भी चाहेंगे। हम यही न जानना चाहेंगे कि सत्य क्या है, हम सत्य होना भी चाहेंगे। क्योंकि जानना सदा होने के लिए एक चरण, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए दूसरा चरण मनुष्य की खोज का धर्म है। धर्म चाहे तो बहुत दिन तक बिना कला के जी सकता है। जैसा मैंने कहा कि विज्ञान चाहे तो बिना धर्म के जी सकता है। धर्म चाहे तो बहुत दिन तक बिना कला के जी सकता है। लेकिन जब धर्म की बहुत गहरी अनुभूति होगी तो जो हमने जाना है वह प्रकट भी होना चाहेगा। सिर्फ जो हम हो गए हैं उतना ही काफी नहीं है। जो हम हो गए हैं वह अभिव्यक्त भी होना चाहेगा। हम न केवल जानना चाहेंगे कि प्रकाश कैसे जन्मता है, हम प्रकाश होना भी चाहेंगे। लेकिन हम प्रकाश होने से चुप न होंगे, हम प्रकाश की किरणों को दूर दूर तक फैलाना भी चाहेंगे। जिस दिन धर्म की अनुभूति इतनी प्रगाढ़ होती है कि ओवरफ्लोइंग शुरू हो जाए, जिस दिन धर्म की अनुभूति इतनी गहरी होती है कि हमसे बाहर बहने लगे, चारों तरफ फैलने लगे, उस दिन कला का जन्म होता है। धर्म चाहे तो बहुत देर तक कला से बच सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। अनुभूति जब गहरी होगी तो बंटना चाहेगी। जब बादल बहुत सघन हो जाएंगे तो बरसना चाहेंगे। और जब नदी में वेग आएगा तो वह सागर की तरफ दौड़ना चाहेगी। और जब प्रेम हमारे हृदय में भर जाएगा तो वह चारों तरफ बरसना चाहेगा। और जब बीज पूर्ण विकसित होगा तो फूटकर अंकुर बनना चाहेगा। सत्य की अनुभूति पर ही बात नहीं रुक जाती, सत्य की अभिव्यक्ति भी अनिवार्य है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जितना सत्य अनुभव करने से मिलता है, उससे 1000 गुना सत्य अभिव्यक्त करने से वापस लौट आता है। क्योंकि जो हम देते हैं वह हमें वापस 1000 गुना होकर मिलने लगता है। जिस चीज में हम दूसरों को साझीदार बनाते हैं, जिस चीज में हम दूसरों को बंटवारे में मित्र बनाते हैं, वह चीज हम पर लौटने लगती है। सत्य की अनुभूति अंततः सत्य की अभिव्यक्ति बनती है। विज्ञान पहला चरण है मनुष्य की यात्रा का, धर्म दूसरा चरण है, कला उसका अंतिम चरण है। लेकिन ये बड़ी कठिन बात है, जैसा मैं कह रहा हूं। इतिहास में उल्टा हुआ है। इतिहास में ऐसा हुआ कि धर्म पहले आया, कला बाद में आई, और विज्ञान सबसे बाद में आया। इसलिए कुछ और बातें भी आपसे कहना चाहूंगा। जो धर्म विज्ञान के पहले आ जाएगा वह अवैज्ञानिक होगा, सुपरस्टिट्स होगा। जो धर्म मनुष्य के पास विज्ञान के पहले आ जाएगा वह अंधविश्वास के निकट होगा, वैज्ञानिक नहीं हो सकता। इसलिए जो धर्म विज्ञान के पहले पृथ्वी पर आ गया, वह जिन्होंने अनुभव किया होगा, बहुत थोड़े से लोगों ने, कोई जीसस, कोई कृष्ण, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कन्फ्यूशियस, 10-5 लोगों के जीवन में तो वह गहरे अर्थों में था, लेकिन हम सबके जीवन में वह अंधविश्वास से ज्यादा नहीं हो सकता था। विज्ञान के ठीक विकास के बाद जो धर्म आएगा वही वैज्ञानिक हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया में होना तो चाहिए था एक धर्म, लेकिन हो गए अनेक। जो लोग अंधविश्वासों को पकड़े हुए हैं वे सोचते हैं कि सारी दुनिया अधार्मिक होती जा रही है। वे बड़ी भ्रांति में हैं। सारी दुनिया अधार्मिक नहीं हो रही, सारी दुनिया अंधविश्वासों से मुक्त होने की कोशिश कर रही है और नए धर्म के जन्म की संभावनाओं को प्रकट कर रही है। आज बड़ी अजीब हालत है। आज अजीब हालत यह है कि जिसको हम कहें कि जो मंदिर नहीं जाता, हमारे पुराने शास्त्र को नहीं मानता, हमारे पुराने सिद्धांत को नहीं मानता, बहुत संभावना उल्टी हो गई है।
संभावना ये हो गई है कि उस आदमी की जिंदगी में धर्म थोड़ा ज्यादा हो सकता है बजाय उनके जो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सच तो यह है कि इस सदी के समस्त बुद्धिमान विचारशील लोग धर्म के कारागृहों में खड़े होने को राजी नहीं रह गए हैं। उसका कारण यह नहीं है कि लोग अधार्मिक हो गए हैं, उसका कारण कुल इतना है कि अब धर्म वैज्ञानिक होने की चेष्टा कर रहा है और अवैज्ञानिक धाराएं उसे छोड़नी पड़ेंगी। उन्हें वह छोड़ रहा है। तो आज उल्टी बात हुई है। अगर हम बुद्ध के जमाने में लौटे या कृष्ण के जमाने में लौटे, तो उस जमाने का श्रेष्ठतम बुद्धिमान आदमी धार्मिक था। और आज अगर हम धर्म की तरफ देखें, तो आज का सबसे कम विकसित आदमी धार्मिक मालूम पड़ता है। सबसे कम शिक्षित, सबसे कम बुद्धिशाली, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ आदमी आज धार्मिक मालूम पड़ता है। कृष्ण के जमाने में सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी धार्मिक मालूम पड़ता है। ये हैरानी की बात है। आज जो आदमी ठीक से शिक्षित है, जो आदमी ठीक से सोच विचार करता है, वह आदमी अचानक अधार्मिक क्यों हो जाता है? ये सोचने जैसी बात है। हम कहेंगे ये शिक्षा गलत है। हम कहेंगे कि ये तर्क गलत है जो आज लोगों को दिए जा रहे हैं, इसलिए लोग अधार्मिक हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बात उल्टी हो गई है। बात ऐसी हो गई है कि धर्म अब वैज्ञानिक सुचिंतित होने की चेष्टा कर रहा है। और जब सुचिंतित होने की चेष्टा धर्म करेगा, तो निश्चित ही विचारशील लोग बंधी हुई धाराओं के बाहर हो जाएंगे। धर्म अब वैज्ञानिक हो सकता है क्योंकि विज्ञान अब विकसित हुआ है। जैसे आज से 100 साल पहले का वैज्ञानिक ईश्वर को इनकार कर रहा था, लेकिन आज का वैज्ञानिक उतनी हिम्मत से ईश्वर को इनकार नहीं कर सकता है। आइंस्टीन ने मरने के पहले कहा कि जब मैंने विज्ञान की खोज शुरू की थी, तो मैं सोचता था कि आज नहीं कल सब जान लिया जाएगा। और आइंस्टीन शायद मनुष्य जाति में पैदा हुए उन थोड़े से लोगों में से एक है जिसने सर्वाधिक जाना है। मरने के 2 या 3 दिन पहले आइंस्टीन ने अपने एक मित्र को कहा कि जो भी मैंने जाना है, आज मैं कह सकता हूं कि उससे सिर्फ मुझे मेरे अज्ञान का पता चलता है और कुछ भी पता नहीं चलता। और जो जानने को शेष रह गया है, वह इतना ज्यादा है कि जो हमने जान लिया है, उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। मरने के पहले आइंस्टीन ने कहा कि मैं एक रहस्यवादी की तरह मर रहा हूं, एक वैज्ञानिक की तरह नहीं। मुझे जगत रोज रोज ज्यादा मिस्टीरियस, ज्यादा रहस्यपूर्ण होता चला गया है। जितनी ही मैंने खोज की है, उतना ही मैंने पाया है कि खोज करने को और भी ज्यादा आयाम खुल गए हैं और डायमेंशंस खुल गए हैं। जितने दरवाजे मैंने खोले, पाया कि और बड़े दरवाजों पर पहुंच गया हूं। जितने रास्ते मैंने पकड़े, पाया कि और बड़े रास्तों पर मुझे पहुंचा दिया गया है। जितनी कुंजियां मैंने पाई, उनसे जो ताले मैंने खोले, पाया कि और बड़े ताले आगे लटके हुए हैं। एडिंगटन ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि जब मैंने सोचना शुरू किया था, तो मैं समझता था जगत एक वस्तु है। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि मोर एंड मोर दी वर्ल्ड इज लुकिंग नॉट लाइक ए थिंग बट लाइक ए थॉट। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि जगत वस्तु की तरह मालूम नहीं पड़ता, बल्कि एक विचार की तरह मालूम पड़ता है। अगर जगत एक विचार है, तो विज्ञान ने छलांग लगा ली धर्म में। और जगत अगर एक अनंत रहस्य है, तो हमने परमात्मा शब्द का उपयोग किया हो या न किया हो, हम परमात्मा के द्वार के पास खड़े हो गए हैं। और अगर जगत हमारे ज्ञान से नहीं सुलझता, सिर्फ जानने से नहीं सुलझता, तो बहुत देर नहीं है जब हम ये बात कह पाएंगे कि जानने से नहीं सुलझेगा, होने से सुलझेगा। नॉलेज काफी नहीं है, बीइंग की जरूरत पड़ गई है। इतना काफी नहीं है कि हम दूर खड़े होकर देखें, जरूरी हो गया है कि हम एक हो जाएं, तन्मय हो जाएं, डूब जाएं और जाने। शायद जानने का अब एक ही रास्ता है, वह होना है। विज्ञान अब धर्म के लिए रास्ता खोज रहा है। लेकिन कला भी आ चुकी है दुनिया में। और मैं मानता हूं कि कला तो तब आएगी जब बड़े व्यापक पैमाने पर धर्म आ जाए। तो फिर कला के नाम पर जो आया है वह क्या है? कला के नाम पर 99% तो वासना का उभार है। 99%। चाहे काव्य हो, चाहे चित्र हो, चाहे मूर्तियां हो, चाहे संगीत हो, कला के नाम पर अभी जो भी पृथ्वी पर है, वह मनुष्य की वासनाओं को उत्तेजना देने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कह रहा हूं 99%। चाहे कालिदास के ग्रंथ हो, और चाहे भवभूति के, और चाहे बायरन की कविताएं हो, और चाहे शैली की। पृथ्वी पर जो भी कला के नाम पर अब तक आया है, वह मनुष्य की इंद्रियों को स्टिम्युलेंट का काम कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। असल में धर्म के बाद ही वास्तविक कला का जन्म हो सकता है, लेकिन अभी धर्म का ठीक जन्म ही नहीं हो पाया। 1% मैंने छोड़ दिया।
99% कला के नाम पर सिर्फ मनुष्य की वासनाओं का विस्तार है। और 1% में कुछ थोड़ा सा हिस्सा उनका है जिन्होंने धर्म को जाना और कला को जन्म दिया। जैसे मीरा के भजन हैं, तो मीरा के भजन साधारण भजन नहीं है। मीरा के भजन एक धर्म की अनुभूति से प्रकट हो रहे हैं। एक अनुभूति है भीतर और फिर अभिव्यक्ति हो रही है। कुछ पाया गया है और अब बांटा जा रहा है। आमतौर से लोग समझते हैं कि मीरा ने भजन कर कर के भगवान को पा लिया। मैं नहीं समझता। मीरा ने भगवान को पाकर भजन गाने शुरू किए हैं, क्योंकि भजन को गाकर कोई भगवान को कैसे पा सकता है। इतना सस्ता भगवान कि आप भजन गाएंगे और भगवान को पा लेंगे। नहीं, भजन गाना मीरा का भगवान को पाने का रास्ता नहीं है। भगवान को पाने का जो फुलफिलमेंट है, जो तृप्ति है, उसकी अभिव्यक्ति है, धन्यवाद है। साधना नहीं है। चैतन्य नाच रहे हैं। वह नृत्य कोई भगवान को पाने के लिए नहीं है, नहीं तो सभी नाचने वाले भगवान को पालें। और चैतन्य से अच्छे नाचने वाले जमीन पर हैं, और मीरा से अच्छे गाने वाले लोग जमीन पर हैं। लेकिन चैतन्य के नाच की बात और है। चैतन्य की यह थिरक भगवान को पाने के लिए नहीं, भगवान को पा लेने की थिरक है। ये भगवान समा गया भीतर। अब ये चैतन्य नहीं नाच रहे हैं, अब ये भगवान ही नाच रहा है। अब ये प्याली भर गई है और ऊपर से बह रही है। और अब ये बहती हुई प्याली से जो कला पैदा होगी वह बात अलग है। कृष्ण की बांसुरी। कृष्ण से अच्छे बांसुरी बजाने वाले हो सकते हैं। शायद प्रतियोगिता में कृष्ण बांसुरी बजाने में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये पक्का नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर कृष्ण की बांसुरी का कोई मुकाबला नहीं है। बांसुरी के तल पर कृष्ण को जीतने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण के तल पर कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि जहां से ये बांसुरी के स्वर आ रहे हैं, वहां अब कृष्ण नहीं है, वहां परमात्मा ही है। ये बांसुरी कोई खबर दे रही है। ये बांसुरी भीतर जो बजा है उसे बाहर फैला रही है। भीतर जो अनुगूंज पैदा हुई है उसे बाहर पहुंचा रही है। 1% कला ऐसी है जिसे हम कला कह सकें, बाकी 99% कला सिर्फ मनुष्य की वासनाओं की सेवा से ज्यादा नहीं है। और इस 99% कला में मैं उस कला की भी गिनती करना चाहूंगा जो वासना के विपरीत खड़ी है। इसे थोड़ा समझना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि वासना के खड़े होने के दो ढंग हैं। एक तो वासना सीधी खड़ी होती है, जिससे हम परिचित हैं, और कभी कभी वासना शीर्षासन भी करती है, जिससे हम परिचित नहीं हैं। वासना जब शीर्षासन करती है तब हम समझते हैं कि यह आध्यात्मिक कला हो गई। नहीं, वासना के शीर्षासन करने से भी वासना वासना ही रहती है, आध्यात्मिक नहीं हो जाती। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कहूं, एक चित्र शायद यहाँ होगा, क्योंकि हरिकिशन दास जी की डायरी में वह चित्र मैंने देखा। उस चित्र में एक सुंदर युवती का चित्र है, युवा। साथ में एक बूढ़ी स्त्री का चित्र है और नीचे कैप्शन है, नीचे शीर्षक दिया हुआ है, जिसका कुछ मतलब ऐसा है कि जवानी बहुत देर नहीं रुकती और बुढ़ापे पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन इसको मैं आध्यात्मिक नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ भी जो सोचने का ढंग है वह जवानी पर ही खड़ा है। और अगर बुढ़ापे की निंदा की जा रही है तो सिर्फ इसलिए कि जवानी ज्यादा दिन नहीं टिकती। अगर ज्यादा दिन टिके तो फिर इस चित्र का क्या होगा? आज नहीं कल विज्ञान रास्ते खोज लेगा कि बुढ़ापा नहीं टिकेगा, जवानी टिकेगी। फिर इस चित्र का क्या होगा? और अभी हम जिस आदमी से कह रहे हैं कि जवानी ज्यादा दिन नहीं टिकती, बुढ़ापे का ख्याल रखो, उस आदमी को दूसरा ख्याल भी आ सकता है कि जो चीज ज्यादा देर नहीं टिकती उसको ज्यादा भोग लो। ये दोनों संभावनाएं हैं। और फिर जो आप जोर दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं, न कि जवानी ज्यादा देर नहीं टिकती। लेकिन जवानी आपको भी कीमती है और बुढ़ापा आपको भी कीमती नहीं है। लेकिन धार्मिक कला बुढ़ापे की भी कीमत मानती है। बुढ़ापे का अपना सौंदर्य है। किसने कहा कि बुढ़ापे में सौंदर्य नहीं है? बचपन का अपना सौंदर्य है, जवानी का अपना सौंदर्य है, बुढ़ापे का अपना सौंदर्य है। और धार्मिक आदमी के लिए जन्म ही सुंदर नहीं है, मृत्यु का भी अपना सौंदर्य है। जब सुबह सूरज उगता है तब ही सुंदर नहीं होता, जब सांझ डूबता है तब भी सुंदर होता है। और अगर कोई आदमी सच में ढंग से बूढ़ा हो जाए, बहुत कम लोग हो पाते हैं, क्योंकि जवानी इतने जोर से पकड़ लेती है कि आदमी ठीक से बूढ़ा नहीं हो पाता। जो कह रहा है कि सुख क्षणभंगुर है इसलिए छोड़ो, वह असल में सुख छोड़ने को नहीं कह रहा है, वह ये कह रहा है कि क्षणभंगुर है इसलिए छोड़ो। लेकिन अगर शाश्वत हो तो फिर छोड़ना नहीं है।
इसलिए जमीन पर स्त्री को छोड़ो और स्वर्ग में अप्सरा को भोगो। ये धार्मिक आदमी है। जमीन पर शराब छोड़ो और स्वर्ग में शराब के चश्मे बह रहे हैं, उसमें नहाओ। जमीन पर स्त्रियों से बचो और स्वर्ग की अप्सराएं 16 साल से ज्यादा उम्र की होती ही नहीं, उनकी तैयारी करो। यह आदमी धार्मिक है। यह आदमी कह रहा है, जमीन पर कामनाएं छोड़ो और स्वर्ग में कल्पवृक्ष लगे हैं, उनके नीचे बैठो और कामनाएं करो और पूरी हो जाएं। बड़े मजे की बात है, कामनाएं इसलिए छोड़ो कि कल्पवृक्ष मिल जाए। तो ये कामना छोड़ने वाले की वृत्ति है ना। ये तो मुझे लगता है कि भोगी से भी ज्यादा भोगी मालूम पड़ता है। भोगी तो बेचारा क्षणभंगुर से राजी है, बड़ा त्यागी है। यह आदमी कह रहा है कि हम क्षणभंगुर को छोड़ते हैं क्योंकि हम शाश्वत को चाहते हैं। हम रमणी को छोड़ते हैं क्योंकि हम तो मोक्षरमणि को चाहते हैं। हम जमीन की स्त्रियों को छोड़ेंगे क्योंकि बुरी हो जाती हैं। हम तो स्वर्ग की अप्सराएं चाहते हैं जो कभी वृद्ध नहीं होती। हम सुख छोड़ते हैं क्योंकि ये आते हैं और चले जाते हैं। हम ऐसे सुख चाहते हैं जो आए और कभी न जाएं। यह आदमी आध्यात्मिक है या सुखवादी है? ये हेडोनिस्ट है पार एक्सलेंस, इसका मुकाबला ही नहीं है सुखवाद का। इस सुखवादी ने स्वर्ग बनाए हैं। ये धार्मिक नहीं है। ये प्रलोभन दे रहा है। ये कह रहा है, यहाँ की स्त्रियां छोड़ो तो और अच्छी स्त्रियां इंतजार कर रही हैं। यहाँ का धन छोड़ो तो अपार धन, अनंत धन इंतजार कर रहा है। यहाँ का शरीर छोड़ो तो फिर और सुंदर देह मिल जाएगी, देवों की देह। नहीं, ये धार्मिक चिंतन नहीं है। ये वासना शीर्षासन करती हुई खड़ी हो गई। इसलिए जो आदमी समझना चाहता हो वह थोड़ा ठीक से देख ले कि इस तरह के सारे चिंतन के पीछे हमारी अतृप्त कामना ही मांग कर रही है। सप्रेस्ड डिजायर, दमित की हुई कामना ही मांग कर रही है। ये ठीक नहीं है। इससे कोई अध्यात्म पैदा नहीं होगा। आध्यात्मिक कला तो आध्यात्मिक चित्त से पैदा होती है, और आध्यात्मिक चित्त परमात्मा का अनुभव न हो तो नहीं होता। इसलिए मैं मानता हूं कि अभी वास्तविक कला का पृथ्वी पर जन्म सबसे कम हुआ है। विज्ञान थोड़ा वास्तविक हुआ है, धर्म और भी कम वास्तविक हुआ है, कला तो बहुत ही मुश्किल है वास्तविक होनी। अभी वे महाकवि पैदा नहीं हुए हैं। कभी कभी झलक मिलती है किसी उपनिषद में, कभी झलक मिलती है किसी गीता में, कभी झलक मिलती है बाइबल के किसी वचन में, कभी झलक मिलती है कबीर की किसी पंक्ति में, लेकिन झलक ही मिलती है। अभी वे महाकाव्य पैदा नहीं हुए। अभी वे महान मूर्तियां पैदा नहीं हुई। कभी झलक अजंता में दिखती है, कभी एलोरा में, लेकिन वह झलक है, अभी पृथ्वी उनसे भर नहीं गई। अभी कला के नाम पर जो चल रहा है वह सब रोग है, बीमारी है। दो तरह के रोग हैं, एक जो वासना को उभार रहे हैं, एक जो वासना को दबाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन दोनों की दृष्टि वासना पर है। अब उपनिषद के ऋषि कोई बड़े कवि रहे होंगे ऐसा नहीं मालूम पड़ता। उन्होंने कोई छंद और कोई तुक का हिसाब रखा होगा ऐसा मालूम नहीं पड़ता। इतने छोटे दिमाग नहीं हो सकते जो छंद और तुक का हिसाब रखते हों। जिसने सब हिसाब छोड़कर और गैर हिसाब में जो कूद गए हों, वे इस तरह के छोटे हिसाब नहीं रख सकते। लेकिन उनसे जो पैदा हुआ है वह अमृत काव्य है। उस काव्य में बात ही कुछ और है। वह सिर्फ कविता नहीं है, वह सिर्फ शब्दों का जमावट नहीं है, वह सिर्फ मात्राओं का हिसाब नहीं है, वह हृदय का बहाव है। कुछ भीतर से बहा है और फैल गया है, उस बहाव में ही काव्य है। रेल की गाड़ियां चलती हैं पटरियों पर, ठीक लोहे की पटरियों पर दौड़ती हैं। नदियां रेल की पटरियों जैसी नहीं दौड़ती हैं। बेढंगे हैं उनके रास्ते, अनजान अपरिचित है उनके मार्ग। कुछ पता नहीं, बना बनाया रेडीमेड कोई रास्ता ही नहीं है गंगा का। लेकिन गंगा के दौड़ने में जिंदगी है, रेल में जिंदगी नहीं हो सकती। टेक्नीशियन रेल की पटरियों पर दौड़ता है, सीखे सिखाए मार्गों का उपयोग करता है। कलाकार अनजान अपरिचित अननोन में प्रवेश करता है। उसे कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। जिस समय कोई टेक्नीशियन किसी चित्र को बनाता है तो वह जानता है कि क्या बना रहा है, वह जानता है क्या बनाने वाला है। उसकी एक प्लानिंग है, उसकी एक योजना है। लेकिन जब एक सर्जक एक चित्र को बनाता है तो वह उतना ही चौंकता है बन जाने के बाद जितना देखने वाले चौंकते हैं। उसको खुद भी पता नहीं है कि क्या बन जाएगा। वह सिर्फ परमात्मा के हाथों में अपने को छोड़ देता है। इसलिए बड़े सर्जक कभी नहीं कहते कि हमने कुछ बनाया है, वे कहते हैं हमारे द्वारा कुछ बनाया गया है। वे सिर्फ मीडियम माध्यम रह जाते हैं। इसलिए अंतिम बात आपसे कहूं कि जो व्यक्ति परमात्मा के लिए माध्यम बन जाता है
जैसे कबीर ने कहा है कि मैं तो सिर्फ बांस की एक पुंडरी हूँ, मैं कुछ और नहीं हूँ। मेरे स्वर नहीं है, मैं तो सिर्फ बांस की एक पुंडरी हूँ, स्वर तो परमात्मा के हैं। हाँ, ये हो सकता है कि मेरी पुंडरी ठीक काम न करे और स्वर बेसुरे सुनाई पड़े, वह गलती मेरी होगी। लेकिन स्वर अगर सुंदर हो और स्वर अगर प्राणों को नचा दे तो धन्यवाद परमात्मा को देना। कबीर कहते हैं, मैं बांस की पुंडरी हूँ। कला उस दिन पैदा होती है जिस दिन व्यक्ति बांस की पुंडरी हो जाता है। जिस दिन वह कहता है, मैं नहीं हूँ, तू ही है। और जिस दिन उसकी अंगुलियां उसके अहंकार का काम नहीं करती, बल्कि परमात्मा का काम करने लगती हैं। रामकृष्ण परमहंस का एक चित्रकार ने फोटो उतारा और रामकृष्ण के पास वह एक चित्र को बनाकर लाया। रामकृष्ण का ही चित्र। और जब वह चित्र आया तो कोई 10-25 लोग मौजूद थे रामकृष्ण के पास। रामकृष्ण ने वह चित्र देखा, वे उठकर नाचने लगे और उस चित्र के पैर पड़ने लगे। वह रामकृष्ण का ही चित्र था। पास बैठे भक्तों ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? भक्त अपने गुरुओं की बड़ी रक्षा करते रहते हैं, क्योंकि भक्तों को सदा डर रहता है कि गुरु कुछ गड़बड़ न कर दे। भक्तों ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? अपने ही चित्र के और पैर पड़ते हैं। रामकृष्ण ने कहा, भली याद दिलाए, मैं तो भूल ही गया कि मेरा चित्र है। मुझे तो सिर्फ इतना ही लगा कि कैसा समाधिस्थ समाधि का चित्र है, एक्सटेसी का, तो मैं नाचने लगा और मैंने पैर पड़ लिए। तुमने अच्छी याद दिलाई, नहीं तो लोग मुझ पर बहुत हंसते। अब इस आदमी को अपना चित्र भी पहचान में नहीं आया। बात क्या है? असल में अपनी पहचान ही मिट गई है, नहीं तो पहचान में कैसे ना आता। यह आदमी अब सिर्फ बांस की पुंडरी रह गया है। अब यह अपने चित्र में भी परमात्मा को ही देख पाया और पैर पड़ पाया। यह अपने चित्र में भी अपने को न देख सका, समाधि दिखाई पड़ी। रामकृष्ण ने कहा कि इस चित्र के हजारों साल तक लोग पैर पड़ेंगे, क्योंकि यह समाधि का चित्र है। एक सज्जन ने कहा कि आप ऐसी बात न कहें, लोग क्या कहेंगे कि अपने ही मुंह से कैसा अहंकारी आदमी रहा होगा कि कहता है कि मेरे चित्र के लोग हजारों साल तक पैर पड़ेंगे। रामकृष्ण ने कहा, तुमने पता नहीं कैसे सुन लिया। मेरे तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा, इस चित्र के मुझसे क्या लेना देना है, ये समाधि का चित्र है। कला जन्मती है उस दिन जिस दिन कलाकार मर जाता है। जब तक कलाकार है तब तक कला का जन्म नहीं होता। जब तक अहंकार है तब तक कला का जन्म नहीं होता। जब तक मैं हूं तब तक सिर्फ कंस्ट्रक्शन है, क्रिएशन नहीं है। परमात्मा इतने बड़े जगत को बना पाया क्योंकि परमात्मा बिल्कुल नहीं है। हम एक छोटा सा चित्र बना लेंगे और बुरी तरह हो जाएंगे। हम एक छोटी सी मूर्ति खोद लेंगे और बुरी तरह हो जाएंगे। जब आप अपने प्रेमी के पास होते हैं तब आप होते हैं। नहीं, प्रेमी हो सकता है, आप नहीं होते। आप बिल्कुल मिट गए होते हैं, आप होते ही नहीं हैं। एक शून्य रह गया होता है। इसलिए दो प्रेमी जब मिलते हैं तो कितना विचार करके आते हैं कि यह बात करेंगे, ये बात करेंगे, ये बात करेंगे। लेकिन जब मिलते हैं तो चुप हो जाते हैं। सब बातें खो जाती हैं। ऐसे ही जैसे जब तक घड़ा खाली होता है तो आवाज करता है और जब भर जाता है तो चुप हो जाता है। दो प्रेमी मिलकर आज तक इतना भी नहीं कह पाए कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। आप कहेंगे, नहीं, बहुत प्रेमी कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। ध्यान रखना, जब कोई कहे मैं तुम्हें प्रेम करता हूं तो समझना कि प्रेम का क्षण जा चुका है, ये सिर्फ स्मृति है। जब प्रेम होता है तो इतने कहने का भी मन नहीं होता कि करता हूं, कि मैं हूं। जब प्रेम होता है तो प्रेम ही इतना होता है कि वहां मैं और तू को जगह नहीं रह जाती। मैं नहीं कहूंगा, मैं मानता हूं रूमी ने जरा जल्दी द्वार खुलवा दिए। मैं तो कहूंगा कि वो प्रेयसी फिर कहती है कि जब तक तेरे लिए तू है तब तक मैं भी छिपा होगा, कहीं ना कहीं गहरे में बैठा होगा। क्योंकि अगर मैं भीतर मर जाए तो बाहर तू भी मिट जाता है। मैं और तू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां तक मैं है वहां तक तू है। इसलिए जो भक्त भगवान से कहता है कि तू ही है, मैं नहीं हूं, वह घोषणा कर रहा है कि मैं पूरी तरह हूं। उसके घोषणा करने में, उसके इनकार में भी उसका मैं मौजूद है। इनकार करने को भी कम से कम मैं तो चाहिए ही। नहीं, भक्त इतना भी नहीं कहता कि तू ही है, मैं नहीं हूं। भक्त कुछ कहता ही नहीं, बस रह जाता है। वह तू भी नहीं कहता, मैं भी नहीं कहता, वह चुप हो जाता है। इस चुप्पी का नाम ध्यान है। ये चुप्पी अगर प्रेम से उपलब्ध हो जाए तो उस मार्ग का नाम भक्ति है। ये चुप्पी अगर ज्ञान से उपलब्ध हो जाए तो उस मार्ग का नाम ज्ञान है।
ये चुप्पी अगर कर्म के मार्ग से उपलब्ध हो जाए तो उस मार्ग का नाम कर्म है, और इस चुप्पी का नाम ध्यान है। चुप हो जाए मेरा मैं, वह जो भीतर निरंतर बोल रहा है मैं, वह श्वास श्वास में बोल रहा है मैं। आंख की पलक हिलती है तो मैं, पैर उठता है तो मैं, श्वास लेता हूं तो मैं। सब तरफ वह जो मेरा मैं है वह चुप होता जाए, वह शांत होता जाए, और एक घड़ी आ जाए कि मैं अपने भीतर खोजकर कह सकूं कि मैं कहाँ गया, मैं कहाँ है। तो ध्यान उपलब्ध होता है। लेकिन हम बड़े अद्भुत लोग हैं। सांसारिक आदमी का मैं तो होता ही है, जिसको हम धार्मिक कहते हैं उसका और प्रगाढ़ता से होता है। एक गृहस्थ का तो मैं होता ही है, होना ही चाहिए, लेकिन जिसको हम संन्यास्त कहते हैं उसके मैं का कोई मुकाबला ही नहीं। सन्यासी का मैं और सघन हो जाता है। भक्त को देखा है सड़क पर, उसकी अकड़ ही और है, क्योंकि वह टीका लगाए हुए है। जिसके माथे पर टीका नहीं है उसको वह नरक भेजने की नजर से देख रहा है। जो मंदिर नहीं गया है उसको सोच रहा है कि नरक में सड़वा देगा। आश्चर्य है। ध्यान का अर्थ सिर्फ एक ही है कि मैं न रह जाए, लेकिन वह मैं बड़ा प्रगाढ़ होता चला जाता है। मैं की तरकीबें अनंत हैं, उसके रास्ते सूक्ष्म हैं। कहीं से भी भागो मैं पकड़ लेता है, मैं से भी भागो तो पकड़ लेता है। और निरहंकारी खड़े होकर बाजार में कहने लगता है कि मुझसे बड़ा निरहंकारी कोई भी नहीं है। हद हो गई। यह अहंकार की घोषणा है कि मुझसे बड़ा निरहंकारी और कोई भी नहीं। अहंकार के रास्ते सूक्ष्म हैं। वह धन होता है तो कहता है इतना है धन मेरे पास। वह धन को त्याग देता है तो वह कहता है इतने धन को मैंने लात मार दी। लेकिन वह मैं पीछे खड़ा रह जाता है। वह संसार में भी अपने को भर लेता है, वह परमात्मा में भी अपने को भर लेता है। वह कहता है मेरा परमात्मा सही है, तुम्हारा गलत है। मेरा भी परमात्मा हो सकता है, वह भी मेरा पोजीशन हो जाता है। अगर मेरे मंदिर में आग लगा दी तो मैं आपकी मस्जिद में आग लगा दूंगा, क्योंकि वह तुम्हारे परमात्मा का मंदिर है। मस्जिद वाला मंदिरों को तोड़ता जाएगा, मंदिर वाले मस्जिदों को तोड़ते जाएंगे। ईसाई हिंदू को गलत समझेगा, हिंदू ईसाई को गलत समझेगा। गीता वाला कुरान को गलत समझेगा, कुरान वाला वेद को गलत समझेगा। यह क्या पागलपन है। लेकिन जहां मैं है वहां पागलपन होता ही है। असल में मैं के अतिरिक्त और कोई मैडनेस नहीं है, मैं ही पागलपन है। मैं जितना बड़ा होता जाता है हमारे भीतर पागल उतना सघन होता जाता है। मैं जितना विरल होता है हमारे भीतर पागल उतना विदा होता जाता है। जिस दिन मैं नहीं रह जाता उस दिन हम पागल नहीं रह जाते। और जो पागल नहीं है वह धार्मिक है, वह ध्यान को उपलब्ध होता है। तो अंतिम बात आपसे इतना ही कहूं कि जरा इस मैं के रास्ते पहचानना। ख्याल करके इससे लड़ना मत, क्योंकि लड़ेंगे तो वह मैं कहेगा कि देखो मैं लड़ रहा हूं। लड़ना मत, सिर्फ रास्ते पहचानना कि मैं कहां कहां से हाथ बढ़ाकर आपको पकड़ लेता है। बस सुबह से सांझ तक उसके रास्ते पहचानना। और जब वह पकड़े और जब आपके पैर को पकड़ ले और आप अकड़ कर चलने लगे, और जब आपकी रीढ़ को पकड़ ले और आप पद्मासन में बैठ जाएं, और जब आपके सिर को पकड़ ले और टीका लगा ले, और जब मंदिर में आपको पकड़ ले और चाल बदल जाए, तो जरा उसको पहचानना कि यह मैं पकड़ रहा है। और जब आप मैं को पहचानने लगेंगे तो बुद्ध का एक वचन है कि जैसे घर में दिया जला हो तो चोर नहीं आते, और घर का पहरेदार जगा हो तब तो चोर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहरेदार सोया हो और घर का दिया बुझा हो तब तो घर चोरों का ही हो जाता है। ऐसे ही जब भीतर हमारा पहरेदार जगा हो, साक्षी जगा हो और देख रहा हो कि कहां कहां से मैं पकड़ रहा है, तो वह मैं का चोर आना बंद हो जाता है। और जब हमारे भीतर चेतना का दिया जला हो, मौन का दिया जला हो, चुप्पी का दिया जला हो, तो वह फिर चोर हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। और एक ही चोर है मैं, उसने ही हमसे परमात्मा को छीन लिया है। छोटा मोटा चोर नहीं है, बहुत बड़ा चोर है, क्योंकि जो परमात्मा को छीन सके वह कोई साधारण चोर नहीं है। एक ही दीवाल है। मैं एक बच्चे को देख रहा था एक रास्ते पर, वह एक बांस की छोटी सी पोंदरी बनाकर साबुन के बबूले उड़ा रहा था। पोंदरी को डुबा लेता था साबुन के पानी में, फूंक मारता था, बबूला बन जाता और आकाश में उड़ता था। सुबह का सूरज, साबुन का बबूला, सुबह की सूरज की किरणें, उसमें उठता हुआ बबूला और सूरज की किरणें सब तरंगों में टूट जाती उस बबूले को पार करके बड़ा सुंदर हो जाता था। वह बच्चा उसे पकड़ने दौड़ता था, लेकिन वह बबूला ऊपर उठता जाता था। बड़ी मजे की घटना उस दिन मुझे दिखाई पड़ी।
वह साबुन नीचे भी पड़ा था लेकिन सुंदर न था। वही साबुन की एक बूंद फैलकर सूरज की किरणों में बहुत सुंदर हो गई थी। जिसे हम सौंदर्य कहते हैं, वह सब ऐसा ही सौंदर्य है। सब मिट्टी है, सूरज की किरणों में फैलकर सुंदर हो जाती है। कहीं फूल बन जाता है, कहीं आदमी बन जाता है, कहीं स्त्री बन जाती है, कहीं चांद बन जाता है। सब सूरज की किरणों में फैलकर सुंदर हो जाता है। सौंदर्य नीचे पड़ी चीजों का ऊपर उठ जाना है। सौंदर्य अंधेरे में पड़ी चीजों का प्रकाश में आ जाना है। सुंदर हो गई थी बहुत एक बूंद साबुन की। बर्तन में नीचे साबुन की बूंदें पड़ी थीं, सुंदर न थीं, सूरज की किरणों में बहुत सुंदर हो गई थी। और बड़ा आश्चर्य कि वह बबूला ऊपर उठ रहा था। ऐसा लगता था जैसे बबूला अपनी तरफ से ऊपर उठ रहा है। आपने भी साबुन के बबूले ऊपर उठते देखे होंगे, लेकिन आपको पता ना होगा कि बबूला क्यों ऊपर उठता है। साबुन का बबूला इसलिए सिर्फ ऊपर उठता है कि बच्चे के मुंह से जो हवा निकलती है वह गर्म होती है बाहर की हवा से। ठंडी हवा नीचे की तरफ गिरती रहती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठने लगती है। गर्म हवा को जगह देने के लिए ठंडी हवा मार्ग छोड़ देती है, तो वह बबूला ऊपर उठने लगता है। हालांकि बबूला भी नीचे गिरना चाहता है। सब चीजें नीचे गिरना चाहती हैं, लेकिन गर्म हवा है, विरल है। आसपास की जो हवा है ज्यादा ठंडी, ज्यादा सघन है। आसपास की हवा ज्यादा ईगोइस्ट है, ज्यादा अहंकार से भरी है। बबूले के पास अहंकार जरा विरल है, तो वह ऊपर उठने लगता है। उसके पास मैं का भाव थोड़ा कम है, हवा थोड़ी सघन कम है, इसलिए ऊपर उठने लगता है। लेकिन एक और मजे की बात है कि वह थोड़ी देर ही ऊपर उठता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठता है, बड़ा होता जाता है। जो भी चीज ऊपर उठती है, बड़ी होती चली जाती है। वह बबूला भी बड़ा होता चला जाता है, क्योंकि उस पर दबाव हवा का कम होता जाता है और साबुन फैलती चली जाती है। फिर एक क्षण आता है कि साबुन का बबूला टूट जाता है और हम कहते हैं बबूला मर गया। वह बच्चा दूसरा बबूला बनाने में लग जाता है। लेकिन क्या बबूला मर गया? क्या मर गया? उस साबुन की पतली सी फिल्म के भीतर जो हवा थी, वह मर गई। वह अब भी है। वह साबुन की पतली सी फिल्म जो उस हवा के चारों तरफ फैल गई थी, वह मर गई। वह अब भी है। मर कुछ भी नहीं गया। सिर्फ बबूला इतना बड़ा हो गया कि अब साबुन की फिल्म उसे न संभाल सकी। साबुन की फिल्म टूट गई और बबूला विराट सागर से मिल गया। ऐसे ही ध्यान में रोज विरलता आती जाती है। फिर एक दिन जिसे मैं कहते हैं, वह साबुन के बबूले की फिल्म की तरह टूट जाता है। हम मर नहीं जाते, लेकिन जिसे हम कहते थे, वह मर जाता है। वह भी क्या मर जाता है, सिर्फ हमारा भ्रम मर जाता है। और वह जो हमारे भीतर विराट हमारे बबूले के भीतर बंद था, विराट के साथ एक हो जाता है। उस दिन नृत्य है, उस दिन संगीत है, उस दिन कला है, उस दिन सृजन है। उस दिन व्यक्ति के जीवन से दुख का अंत हो गया और आनंद की वीणा बजने लगती है। उस आनंद की वीणा से उठे स्वरों का नाम कला है। उस आनंद के स्वरों से जन्मे हुए चित्रों का नाम कला है। उस आनंद के स्वरों से बजे हुए घुंघरुओं का नाम कला है। उस आनंद से जो भी हो, चाहे मौन, चाहे नृत्य, चाहे संगीत, चाहे गीत, चाहे काव्य, चाहे साहित्य, और चाहे कुछ भी न हो, कोई चुप ही रह जाए, तो उसका मौन भी कला है। ये तीन बातें मैंने कही। विज्ञान प्रथम चरण है। वह तर्क का पहला कदम है। तर्क जब हार जाता है तो धर्म दूसरा चरण है, वह अनुभूति है। और जब अनुभूति सघन हो जाती है तो वर्षा शुरू हो जाती है, वह कला है। और इस कला की उपलब्धि सिर्फ उन्हें ही होती है जो ध्यान को उपलब्ध होते हैं। ध्यान की बाय प्रोडक्ट है। जो ध्यान के पहले कलाकार है, वह किसी न किसी अर्थों में वासना केंद्रित होता है। जो ध्यान के बाद कलाकार है, उसका जीवन, उसका कृत्य, उसका सृजन सभी परमात्मा को समर्पित और परमात्मा में हो जाता है। इसलिए कला को मत खोजना, खोजना ध्यान को। और कला को छाया की तरह पीछे से आने देना। कला को मत खोजना, खोजना मौन को, कला को पीछे आने देना। कला सदा शैडो की तरह आती है, पीछे से आती है। जो कला को सीधा खोजता है, वह शैडोलैंड में खो जाता है, वह सिर्फ छायालोक में खो जाता है। इसलिए जिनको हम कलाकार कहते हैं, चित्रकार, मूर्तिकार, कवि, वे सब छायालोक में खोए रहते हैं। सत्य की दुनिया से उनका कोई संबंध नहीं हो पाता। वे सिर्फ सपनों में ही खोए रहते हैं और अपने सपनों को ही सजाते और संवारते रहते हैं। कला का सपनों से कोई संबंध नहीं।
जितना संबंध विज्ञान का सत्य से है, जितना संबंध धर्म का सत्य से है, उतना ही संबंध कला का भी सत्य से है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही। जरूरी नहीं कि मेरी सब बातें ठीक हों। ये भी जरूरी नहीं कि कोई एकाध बात भी ठीक हो। ये भी जरूरी नहीं कि आप मेरी बातें माने। इतना ही काफी है कि जो मैंने कहा उससे आप थोड़ा सा सोचना, हो सके तो थोड़ा सा अनुभव करना, हो सके तो अनुभूति को थोड़ा सा फैलने देना और बंटने देना।